सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय में जहां पर 12 महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उसी डिसीजन को रिवोक किया गया है। उन 12 बीजेपी एमएलए में से एक सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए योगेश सागर जी हमारे साथ है। योगेश जी, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 1 साल के लिए सस्पेंड करने की बात की गई थी, वहीं पर 6 महीने तो ऑलरेडी आप लोगों को सस्पेंड किया गया था। देखिए, मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखने के लिए न्याय व्यवस्था ने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन बिन लोकतांत्रिक पद्धति से ओबीसी के विषयों पर महाराष्ट्र की विधानसभा में किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देना और उसकी आवाज़ को दबा के रखना, ये जो महाविकास आघाड़ी ने काम किया था और उसके कारण 12 विधायक एक्साइट होकर के चिल्लाने लगे या वेल में आए, और इसीलिए अगर उसको सस्पेंड किया जाता है तो ये केवल उन 12 विधायकों का नहीं, महाराष्ट्र भर के ओबीसीयों पर भी ये अन्याय था, हमारे सभी के मतदार संघ के मतदाताओं पर भी अन्याय था। साल भर का निलंबन, ये कोई हमने ऐसी हरकत नहीं की थी कि जिसके कारण विधानसभा की गरिमा को हानि हो सके। मैं स्वयं विधानसभा में एक प्रतिनिधि के नाते और विधानसभा के पैनल स्पीकर के नाते काम किया हूँ, तो ऐसी कोई हरकत हमने नहीं की थी कि जिसके कारण विधानसभा की गरिमा को हर्ट हो। लेकिन ये केवल दंडाशाही और हुकुमशाही, इसका प्रमाण बताने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर के जो साजिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गुहार को सुनी और हमें न्याय दिया। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं और आघाड़ी सरकार को कहना चाहता हूं कि हम और बुलंद आवाज़ हमारी लोगों के बीच भी उठाएंगे और विधानसभा में भी उठाएंगे। किस तरीके की मांग रहेगी? क्योंकि जो एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के दौरान ये कहा है कि असेंबली तक सस्पेंड करना ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए निलंबन करना, वो भी विधायकों को, कहीं ना कहीं पर ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस पूरे चीज़ों को देखते हुए अब क्या आप लोगों की मांग रहेगी? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा तक सस्पेंड रहे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया था अपने निर्णय बदली करने के लिए। विधानसभा सत्र के पहले हमारी सुनवाई हो और हमारी सुनवाई करने के बाद अगर उनको निर्णय बदली करना है तो विधानसभा के सत्र में वो प्रस्ताव ला करके बदली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और हमारी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग रहेगी लोकतांत्रिक मूल्यों का सभी ने सम्मान करना चाहिए, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर। लेकिन ये आघाड़ी सरकार विधानसभा में भी अपनी दंडाशाही चलाती है और आपको बाहर तो पता है, मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें चलाई है कि सरकार के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो किस प्रकार से उसको मारा जाता है। तो ये संदेशा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये हुकुमशाही आने वाले दिनों में चलने वाली नहीं है। आप सभी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का मानदंड को संभालते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या मांगे हैं आप? मांग हमारी यही है कि हम पुनः विधानसभा में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जाएंगे, सरकार की कोई मेहरबानी के कारण नहीं जाएंगे, और फिर विधानसभा में अपने मत विस्तार का और ओबीसीयों का, गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, उपेक्षितों का, महिलाओं का आवाज़ फिर बुलंद करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।